अगर आपसे इंटरव्यू में ये बोला जाए कि ऑब्जेक्ट क्या होते हैं और आप सिर्फ इतना बोल देते हैं कि की वैल्यू पेयर होता है, तो चांसेस हैं कि इंटरव्यूअर यहीं आपका इंटरव्यू रोक दे, क्योंकि ऑब्जेक्ट सिर्फ की वैल्यू पेयर नहीं होता। आज की वीडियो में हम ऑब्जेक्ट को रियल लाइफ एग्जांपल के साथ इंटरव्यू क्वेश्चंस और इंटरनली ऑब्जेक्ट कैसे काम करते हैं सब कुछ क्लियर करने वाले हैं। वीडियो के एंड तक आपको ये भी क्लियर हो जाएगा कि ऑब्जेक्ट के अंदर मेथड कैसे बनते हैं, आइटरेशन कैसे होती है और कॉमन मिस्टेक कैसे अवॉइड करनी है। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट आखिर होता क्या है। सिंपल वर्ड्स में ऑब्जेक्ट एक ऐसा कंटेनर है जिसमें हम रिलेटेड डेटा को एक साथ अरेंज करके रखते हैं। जैसे एक स्टूडेंट के पास उसका नेम होता है, एज होती है, क्लास होते हैं, मार्क्स होता है और उसकी कोई एक्टिविटी कुछ भी हो सकता है। तो इसको लिखते कैसे हैं, एक एग्जांपल देखते हैं। कॉन्स्टेंट हम लिखेंगे, कॉन्स्टेंट स्टूडेंट। ठीक है, इसमें हम एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, इन कर्ली ब्रैकेट्स का यूज करेंगे। अब हमारे पास क्या है, हमने लिखना है नेम, नेम अमित। हमने यहाँ पे एक की वैल्यू पेयर बना दिया, एक की उसका वैल्यू यहाँ पे आ गई। देन सेकंड एज 28, देन कोर्स जावास्क्रिप्ट JS। और अगर हम इसमें एक और वैल्यू लेते हैं इज एक्टिव, तो ये लेते हैं हम फॉल्स, यानी एक बूलियन टाइप वैल्यू। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट बन गया एक। यहाँ पे नेम है, एज है, कोर्स है और इज एक्टिव हमारे पास एक बूलियन टाइप वैल्यू भी है। ये सब प्रॉपर्टीज है इस ऑब्जेक्ट की, यानी जो स्टूडेंट हमारा ऑब्जेक्ट बना है इसकी प्रॉपर्टीज जो है ये हैं नेम, एज, कोर्स और इज एक्टिव। अब हम देखते हैं इन प्रॉपर्टी को हम एक्सेस कैसे कर सकते हैं। एक्सेस करने के लिए हम लोगों को इसमें सिंपल कुछ मेथड्स होते हैं कि हम किस तरह एक्सेस कर सकते हैं। मैं यहाँ कंसोल कर देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, और इसमें मैं यूज करता हूँ स्टूडेंट डॉट। सबसे पहले होता है डॉट मेथड। हम डॉट का यूज करते हैं किसी भी प्रॉपर्टी को एक्सेस करने के लिए उस ऑब्जेक्ट की। अब हमारे पास यहाँ पे आप प्रॉपर्टी जो शो हो रही है वो देख सकते हैं, एज हो रही है, कोर्स हो रहा है, इज एक्टिव है, नेम है, ये शो हो रहा है। मैं सपोज यहाँ पे नेम को पहले कंसोल कर लेता हूँ। अगर मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ यहाँ पे, तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे मेरे पास नेम कंसोल हो चुका है। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका हमारे पास है ब्रैकेट्स की फॉर्म में, कंसोल डॉट लॉग। अब मुझे कंसोल करना है स्टूडेंट, मैंने ब्रैकेट्स लगाए, उसके अंदर मैंने स्ट्रिंग की तरह पास करूंगा किसी वैल्यू को, अमित, एज, कोर्स, नेम, कुछ भी पास कर सकता हूँ। मैं सपोज यहाँ कोर्स पास कर देता हूँ। तो हमारे पास ये दो तरीके हैं जिनसे हम इनकी वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की। ठीक है, तो जो हमारे पास डॉट और हमारे पास जो ब्रैकेट वाला मेथड जो है इसको हम यूज़ कब कब करते हैं इसको थोड़ा जान लेते हैं। डॉट वाला मेथड हमारे पास तब यूज होता है जब हमारे पास एक ऑब्जेक्ट जो हमारे पास नोन होता है। ठीक है, तो मैं बताऊँ एक इसको बोलते हैं स्टैटिक, स्टैटिक ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं नॉर्मल तरीके से। और दूसरा होता है हमारा डायनेमिक में, डायनेमिक ऑब्जेक्ट के अंदर डिफरेंस क्या है। डिफरेंस ये है कि स्टैटिक ऑब्जेक्ट का मतलब यहाँ पे ये है कि हमारे को ये पता है कि इस ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास इतनी कीज हैं और इनकी वैल्यूज हमारे पास कुछ ना कुछ होगी, तो हम उस वैल्यू को यूज कर रहे हैं। डायनेमिक का मतलब क्या है, डायनेमिक का मतलब हमारे पास ये है कि ये वैल्यू हमारे पास आ रही है, ये डायनेमिक रूप एक फॉर्म में आ रही है। सपोज मैंने किसी लिस्ट को रेंडर किया, अगर मैं रिएक्ट में काम कर रहा हूँ, मैंने लिस्ट में रेंडर किया, उस टाइम पे मुझे अगर किसी ऑब्जेक्ट में से कोई वैल्यू चाहिए तो मैं इस तरीके को यूज़ करूँगा कि हाँ मेरे को अगर वैल्यू निकालनी है तो मैं इस तरीके से वैल्यू निकाल सकता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि ऑब्जेक्ट में हम ऐड, अपडेट और डिलीट कैसे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे इसमें ऐड करना है सबसे पहले, तो स्टूडेंट मेरे पास ऑब्जेक्ट बना हुआ है, उसमें मुझे ऐड क्या करना है, सिटी, सिटी मुझे ऐड करनी है, तो मैं यहाँ ऐड कर सकता हूँ दिल्ली। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे सिटी ऐड कर दी। अगर यहाँ पे अगर आप कंसोल करना चाहते हैं ऐसे, तो कंसोल करके चेक कर सकते हैं, कंसोल स्टूडेंट, और अगर रिफ्रेश कर देते हैं यहाँ पे तो आप देख पाएंगे कि मेरे पास यहाँ पे सिटी ऐड हो चुकी है। ठीक है, अगर मुझे कुछ चीज़ डिलीट करनी है तो वो कैसे करूँगा, पहले अपडेट देख लेते हैं। अपडेट में क्या करना है, मुझे अपडेट करनी है वैल्यू एज की। अब मुझे एज करनी है 85 समथिंग। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ,
तो आप देख पाएंगे कि मेरे पास एज की वैल्यू अपडेट हो गई है और यहाँ पे सिटी ऐड हो चुका है। देन मुझे करना है क्या कि डिलीट करना है। डिलीट के लिए हमारे पास सिंपल सा एक कीवर्ड होता है डिलीट। डिलीट स्टूडेंट डॉट कोर्स। मुझे कोर्स को यहाँ से डिलीट करना है, उसके लिए मैंने इसे डिलीट का यूज़ कर लिया। देन रिफ्रेश करते हैं पेज को। देख पाएंगे यहाँ पे कि हमारे पास नेम है, एज है, इज एक्टिव है, सिटी है, लेकिन हमारे पास कोर्स जो है वो अब यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, वो हमारे पास डिलीट हो चुका है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेथड्स के बारे में। मेथड्स क्या होते हैं? किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर अगर आप कोई की के साथ कोई फंक्शन यूज करते हैं, कोई फंक्शन बनाते हैं उसके अंदर, तो उसको हम बोलते हैं मेथड। व्हेन वी क्रिएट एनी function inside the object known as method। ठीक है, अब इसको करते करते एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल लेते हैं कांस्टेंट एम्प्लॉय। एम्प्लॉय में हमने वैल्यू रखी है नेम सोहन, देन सैलरी 50,000, देन ग्रीट। हमने एक सिंपल सा फंक्शन दिया ग्रीट करने के लिए। फंक्शन console.log से हाई, से हाई। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ यूज़ करता हूँ, कंसोल करता हूँ इसे, console.log एम्प्लॉय डॉट नेम, तो आप देख पाएंगे यहाँ मुझे नेम मिल जाएगा। सबसे पहले तो जो हमने ऊपर अभी देखा है कि हम वैल्यू कैसे एक्सेस कर सकते हैं, मुझे इस फंक्शन को कॉल करना है। कैसे करेंगे? एम्प्लॉय डॉट ग्रीट हमारा फंक्शन था, इसको हमने कॉल कर लिया। अब देख पाएंगे कि यहाँ पे हमारा प्रिंट होगा से हाई। अगर मुझे इन वैल्यू को यूज़ करना है, यानी मुझे अगर यहीं पे वैल्यू यूज़ करनी है, तो वो कैसे कर सकता हूँ? तो उसके लिए मैं करूँगा, यहाँ पे हम लगाएंगे बैकटिक्स और यहाँ पे मैं डायनेमिक वैल्यू को यूज़ कर लूँगा दिस डॉट नेम। हमारे पास दिस जो हमारे पास कीवर्ड है वो इस ऑब्जेक्ट को रेफर करेगा। ठीक है, अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो जो हमारे दिस कीवर्ड को लेकर है वो नहीं देखी है तो आप उसको देखिए ज़रूर, क्योंकि उसमें मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल के थ्रू बताया है कि दिस कीवर्ड किस तरीके से काम करता है और वो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हमारे पास जो दिस है वो इस ऑब्जेक्ट को रेफर करेगा। यहाँ पे नेम हमने डाल दिया है। देन अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो आएगा से हाय सोहन। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे फंक्शन यानी मेथड को यूज करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट आइटरेशन को लेकर। इसमें हमारे पास क्या होगा कि हम लोग एक ऑब्जेक्ट को जो उसकी कीज और वैल्यू है उसको आइटरेट करेंगे, यानी उसके उसके ऊपर एक लूप चलाएंगे। लूप चला के हम उस वैल्यू को प्रिंट करने का ट्राई करेंगे और चेक करेंगे कि इंटरव्यू में उससे रिलेटेड जो हम गलती कर सकते हैं उसको अवॉइड कैसे करेंगे। तो इसको देख लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर लूप के बारे में। तो फॉर लूप के लिए मैं एक सिंपल सा एक कोड लिख लेता हूँ, कांस्टेंट कार, इसमें ब्रांड, देन BMW, देन मॉडल, मॉडल में हम X5, देन ईयर की बात कर लेते हैं, इसमें ईयर लिखते हैं 2022। ठीक है, अब मुझे इसे आइटरेट करना है तो मैं फॉर लूप यूज़ करूँगा। फॉर लेट की इन कार, यानी उसने अगर उसने की उठाई है, की हमारे पास एक वेरिएबल है। ठीक है, उसने की लिए किस में लिए? कार में। मुझे कंसोल करना है। कंसोल कैसे करूँगा? कंसोल डॉट लॉग की। ठीक है, ये हमारे पास आ गई। देन मैंने एक यहाँ पे एरो दिखा दिया। अब यहाँ पे लिखूँगा कार में जो डायनेमिक की मेरे पास आ रही है। हमने देखा था ना ऊपर कि हम लोग यहाँ पे से किस तरीके से हम इसे डायनेमिक वैल्यू को यूज़ कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम डायनेमिक वैल्यू को एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे इसने ब्रांड BMW, मॉडल X5,
और ईयर 2022 इसने यहाँ पे प्रिंट कर दिया। अब यहाँ पे एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वार्निंग आती है कि फॉर लूप जो होता है फॉर इन में इनहेरिट प्रॉपर्टीज भी पिक कर सकता है, यानी जो इनहेरिट प्रॉपर्टीज होती है इसके पास वही पिक कर सकता है। इसका एग्जांपल देख लेते हैं एक बार साथ में। फॉर लेट की इन कार, ठीक है। अब मुझे करना क्या है, इफ, यानी जो उसकी इनहेरिट प्रॉपर्टी है किसकी, ऑब्जेक्ट की, ऑब्जेक्ट डॉट प्रोटोटाइप, ठीक है। प्रोटोटाइप में उसकी प्रॉपर्टीज है बहुत सारी, हैज ऑन प्रॉपर्टी डॉट कॉल का यूज करा हमने, कॉल करा, ठीक है। कार के अंदर कार और की हमने लिया। अब इसमें हम लोगों ने चेक करा कि ये प्रॉपर्टी अगर अवेलेबल है तो जाके कंसोल कर दो की और कार की डायनेमिक वैल्यू हमने यहाँ पे प्रिंट करवा दी इस तरीके से। इसको अगर आप चेक करते हैं यहाँ पे तो आपको सेम वैल्यू यहाँ प्रिंट हो दिखाई देगी, ब्रांड BMW मॉडल X5 ईयर 2022। यानी इसने अगर प्रॉपर्टी चेक करी, यानी इसके पास फॉर लूप के पास ये राइट है कि ऑब्जेक्ट की जो उसकी इनहेरिट जो उसकी अपनी प्रॉपर्टी है वो उसको भी एक्सेस कर सकता है। तो ये फॉर लूप का था। तो हम बात करते हैं कि ऑब्जेक्ट की, यानी जो हमारा सेकंड वे है इसे आइटरेट करने का, ऑब्जेक्ट की ये किस तरीके से वर्क करता है। इसका एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास ऑलरेडी कार का बनाता हुआ है, यहाँ पे हम इसी को यूज़ कर लेंगे। इसमें हमने एक ऑब्जेक्ट डॉट कीज यूज़ करा, इसमें हम कार का जो ऑब्जेक्ट है वो पास कर देंगे। फिर हम यहाँ लगाएंगे फॉर ईच लूप। फॉर ईच लूप क्या करेगा, हर एक जो उसका एलिमेंट है यानी जो हर एक की है उस पर वो आइटरेट करना शुरू करेगा और यहाँ पे उसे कंसोल कर देगा। कंसोल कंसोल के लिए मैं सीधे यही यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे आपको पूरी वैल्यूज मिल जाएंगी। कॉपी एंड पेस्ट। अब देखें यहाँ पे रिफ्रेश करके तो आपको दिख जाएगा थर्ड टाइम हमारे पास ब्रांड BMW मॉडल X5 ईयर 2022 प्रिंट हो गई। यानी ऑब्जेक्ट की किसी के थ्रू भी हम यहाँ पे इसे आइटरेट कर सकते हैं। थर्ड हमारे पास क्या है, हम ऑब्जेक्ट वैल्यूज के थ्रू भी आइटरेट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट वैल्यूज उसे देख लेते हैं। ऑब्जेक्ट, ठीक है, डॉट वैल्यूज, इसमें मैंने पास कर दिया कार, देन मैंने लगाया फॉर ईच। फॉर ईच कर रहा है उस पर आइटरेट करना शुरू कर रहा है। हमारे पास है वैल्यू, वैल्यू वैल्यू पे जैसे ही आइटरेट करेगा, ठीक है, तो करेगा कंसोल। कंसोल कंसोल करेंगे हम लोग, कंसोल डॉट लॉग, इसमें हम करेंगे वैल्यू को आइटरेट। उसने डायरेक्ट वैल्यू पे ही, यानी जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है उसकी जो वैल्यू है BMW X5 2022 ये इस वैल्यू पर ही आइटरेट करेगा। ये अब की पे नहीं जाएगा, इन कीज को वो आइटरेट नहीं करेगा, यानी कीज नहीं है उसके पास अभी, यहाँ पे सिर्फ उसके पास वैल्यूज हैं। मैं अगर रिफ्रेश कर दूँ तो आप देख पाएंगे BMW X5 2022 हमारी सिर्फ वैल्यू प्रिंट हुई हैं और कुछ नहीं। नेक्स्ट है हमारे पास एक और वे जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ऑब्जेक्ट एंट्रीज, एंट्रीज, ठीक है। ये हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेथड होता है। इसमें क्या होता है, इसमें हम करते क्या है कि ये की और वैल्यू जो पेयर होता है उसका एक एरे देता है आपको हमेशा, ठीक है। और ये बेस्ट वे होता है कि हम कैसे किसी ऑब्जेक्ट को आइटरेट कर सकते हैं। एग्जांपल लिख लेते हैं इसका, फॉर लूप कांस्टेंट की वैल्यू, ठीक है। इसने एक आपको एरे दे दिया पूरा ऑफ ऑब्जेक्ट डॉट एंट्रीज, एंट्रीज कार, कहाँ से, कार से। अब इसमें हमको एंट्रीज मिल जाएंगी, हमको पूरा की वैल्यू पेयर दोनों मिल गया। मैं से कंसोल अगर कर लूँ यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग, मुझे सिर्फ की और वैल्यू चाहिए बस। यहाँ पे इसने अगर डी स्ट्रक्चर कर लिया एक तरीके से, उससे क्या हुआ कि यहाँ पे हमको की और वैल्यू दोनों अलग अलग मिल गया, ठीक है। अगर मैं इसको रन करता हूँ तो आपके सामने यहाँ प्रिंट हो जाएगा ब्रांड BMW मॉडल X5 ईयर 2022
अगर इंटरव्यू में पूछा जाए तो इंटरव्यू में सिंपल सी एक लाइन बोलनी है, वन लाइनर। एंट्री से डी स्ट्रक्चरिंग ईजी हो जाती है, बस उतना बोलना है। क्योंकि एंट्री से क्या होता है, जब हम एंट्री यूज़ करते हैं वो हमको एक एरे प्रोवाइड करता है, जो एरे ये है, ठीक है। इस एरे से क्या होता है, हमारी डी स्ट्रक्चरिंग, हमारा जो ऑब्जेक्ट बना हुआ है उसमें की वैल्यू हमें अलग से मिल जाती है, तो डी स्ट्रक्चरिंग हो गई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। हम एक एग्जांपल और देखते हैं नेस्टेड ऑब्जेक्ट का, जिसमें हम लोग देखेंगे कि नेस्टेड ऑब्जेक्ट में हम लोग वैल्यूज़ को कैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ उसका, कांस्टेंट यूज़र प्रोफाइल, और इसमें मैं लूँगा नेम रोहन, और एड्रेस सिटी दिल्ली, पिन कोड 4111, कुछ भी, ठीक है। देन स्किल देता हूँ यहाँ पे JS और रिएक्ट, ठीक है। तो इसके लिए लिख दी। अगर मुझे इसे यूज़ करना है, मुझे सपोज मुझे एक्सेस करनी है वैल्यू कंसोल डॉट लॉग, ठीक है। एक्सेस कौन सी वैल्यू करनी है, यूज़र प्रोफाइल से मुझे एड्रेस एक्सेस करना है। एड्रेस में से क्या एक्सेस करना है, सिटी उसका। तो मैं सिटी एक्सेस करता हूँ इस तरीके से। पहले हमने किया यूज़र प्रोफाइल, देन हम गए एड्रेस के पास, देन हम गए सिटी के पास, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इसे प्रिंट करूँ तो आपको दिख जाएगा दिल्ली यहाँ पे प्रिंट हो गया है इस तरीके से। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ एड्रेस प्रिंट करूँ तब क्या प्रिंट होगा हमारे पास, तब प्रिंट होगा ऑब्जेक्ट पूरा इस तरीके से, सिटी और पिन कोड, ठीक है। अगर मुझे यहाँ पे स्किल प्रिंट करना है तो वो कैसे करूँगा, इसे हटा कर लिख दूंगा स्किल, तो वहाँ पे अब हम स्किल को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। पर आपको दोबारा से इसमें लूप चलाना है या आइटरेट करना है तो आप इसके ऊपर, क्योंकि सिंस ही हमारे पास एरे है और हम एरे के मेथड ऑलरेडी देख चुके हैं, तो आप एरे के मेथड यूज़ कर सकते हैं और इसमें आप आइटरेट करके देख सकते हैं, ठीक है। आज हमने जेएस ऑब्जेक्ट को सिर्फ की वैल्यू पेयर की तरह ही नहीं देखा, उसका रियल एग्जाम्पल क्या होता है उसको भी जाना है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों में। ओके, बाय बाय, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।